तो हेलो भाई लोग, मेरे हॉस्टल में आज से सिर्फ 2 महीने हैं मेरे पास। इसके बाद मेरी ये हॉस्टल लाइफ मेरे पास वापस कभी नहीं आने वाली है। होगा, इसके बाद मैं कहीं और रहूँगा, खुद का रूम लेके रहूँगा, खुद से खाना बनाना। लेकिन हॉस्टल की यार बात ही अलग है। स्टार्टिंग में मैं जब आया था फर्स्ट ईयर में, उस टाइम मुझे हॉस्टल का बिल्कुल पसंद नहीं था कि भाई कैसे रहूँगा परिवार से इतना दूर, हॉस्टल में जहाँ पता नहीं क्या क्या होता है, सीनियर्स क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, रैगिंग होती है, सब कुछ बहुत सोच रहा था। स्टार्टिंग में मैं किसी से बोलता भी नहीं था। लेकिन अब भाई जब 2 महीने बाकी है ना मेरे पास, कि ये सिर्फ यही 2 महीने हैं मेरे पास, इसके बाद ना मैं हॉस्टल आने वाला हूँ, ना किसी रीज़न से मैं इस हॉस्टल की तरफ देखने वाला भी हूँ। इतना दूर ही है। तो यार अगर तुम्हें हॉस्टल लाइफ मिली है तो एंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ, जो एक्सप्लोर करना है करो, शैतानियाँ करो, मस्ती करो। भाई हॉस्टल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, हॉस्टल है तुम्हें खुद को अपडेट करने की। जो तुम घर से आते हो और वापस तुम घर जब जाते हो हॉस्टल से निकल के, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए बेटर बना के तुम्हें भेजता है। मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल चुप रहने वाला लड़का था, इंट्रोवर्ट कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट था मैं। लेकिन जब मैं हॉस्टल में आया, मेरा 5 से 10 दिन वही इंट्रोवर्ट लड़का था मैं। धीरे धीरे मेरे सीनियर्स ने, मेरे बैचमेट्स ने, सबने बात किया। ये नहीं कि स्पेशल हम बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं, रैंडम हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं उनसे कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरे सीनियर से सीख रहा हूँ, वो कैसे हमारी हेल्प कर रहे थे। ये सब चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी, जो कि आगे तुम्हें कॉर्पोरेट में जाना है तो कॉर्पोरेट में हेल्प करेगी, या फिर तुम आगे जो भी लाइफ जीने वाले हो, सब में कुछ ना कुछ तुम्हें हेल्प मिलनी ही है। तो भाई हॉस्टल लाइफ को सिर्फ पढ़ाई में मत बर्बाद करना। पढ़ो, पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन इंजॉय भी करो। क्योंकि भाई जब सिर्फ 2 महीने हैं ना मेरे पास, तब मुझे लग रहा है यार और रहना है, मन नहीं कर रहा मेरा हॉस्टल से। मैं भी इसी मोटिव से आया था कि अच्छे से पढ़ूंगा, जॉब लूंगा, निकल जाऊंगा। लेकिन क्या करें, बैचमेट्स, हॉस्टल तुम्हें सिचुएशन से लड़ना सिखाता है। तुम्हारे पास घर से पैसे आते हैं, कैसे तुम उसे 10 दिन के अंदर अंदर उड़ा दोगे। अब बाकी का जो 20 दिन बाकी रह गया, तुम कैसे उसमें सरवाइव करते हो बिना पैसे के, या फिर वही 10-100 रुपये उसमें सरवाइव कर लेते हैं। हॉस्टल में सब होता है, खाना तुम्हें बस हॉस्टल में मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा तुम जुगाड़ कर लोगे, सीख जाओगे तुम हॉस्टल से कैसे तुम्हें खर्चा करना है, या फिर कैसे अपने बजट को मैनेज करना है। बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत चीज़ें हैं हॉस्टल से सीखने के लिए। और अगर सिर्फ इंजॉय भी नहीं कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो, तो पढ़ने में अपना एक्सप्लोर करो हर एक चीज़। जो तुम्हारे डे स्कॉलर्स होते हैं, डेली आना जाना जो करते हैं, उनके पास ही इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करें। करने वाले करते भी हैं, लेकिन तुम्हारे पास उनसे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है कि तुम एक्सप्लोर करो। तुम्हारे पास सीनियर्स हैं, सीनियर से जाके पूछो, वो तुम्हें नई चीज़ें बताएंगे। सब चीज़ ट्राई करो। अगर तुम्हारा कोर्स 3 साल का है तो तुम्हारे पास भाई 1 साल इनफ रहता है कुछ भी नया सीखने के लिए, या फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए। हर एक चीज़ ट्राई करो। ट्राई करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि भाई मुझे करना क्या है। ट्राई ही नहीं करोगे तो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। पढ़ने तो आया था, बस थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं मेरे पास। ये भाई मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, अभी अभी स्कूल से निकले हो, तुम्हारा भी घर से निकलने का मन नहीं करता था, और बस तुम अपने में ही रहने वाले हो, तो भाई यहाँ पर आके खुलो। हॉस्टल को अपना परिवार मान के चलो। यहाँ पे तुम परिवार मान के चलोगे तो तुम खुलकर बात कर पाओगे, खुलकर बात कर पाओगे तो तुम उसको अडेप्ट करोगे बोलने की। और फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बात कर सकता हूँ, किसी से भी बोल सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जो बोल रहा हूँ, मैं भाई बिल्कुल शांत रहने वाला लड़का था। सामने मैं बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, कैमरा तो छोड़ो, कोई लड़का ही मिल जाए जिसको मैं जानता भी नहीं, उसको मैं बोलने के लिए कम से कम भी 10-15 मिनट लगेंगे मुझे, एक हाय हेलो करने के लिए। ऐसी हालत थी मेरी। तो हॉस्टल ने यार बहुत कुछ सिखाया मुझे, कैसे परिवार के बिना रहना है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, सब कुछ। और सिर्फ हॉस्टल ये नहीं है, और हॉस्टल का एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास 50 बंदे हैं। 50 के में से कोई ना कोई और तो होगा बढ़िया पढ़ने वाला। अगर तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा, तुम उसके पास जा सकते हो कि भाई समझा दे। और मैं सच बता रहा हूँ, जैसा तुम्हें कोई अपना रूममेट या तुम्हारा हॉस्टल का कोई समझाएगा ना, वैसा तुम्हारे टीचर नहीं समझा पाएंगे जो तुम एक बार में समझ जाओ। मेरे दोस्त ने भी मुझे एक बार समझाया था, और वो मैं भूला नहीं उसके बाद। वही चीज़ मुझे टीचर ने भी समझाई थी। लेकिन तुम्हें भी पता है उनके लैंग्वेज होते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लैंग्वेज हम बहुत कम होते हैं जो
तुरंत समझ जाए एक बार में, तुम्हें साथ में एग्जाम्पल मिल जाता है। तो भाई आज है 1 नवंबर 2025। एक्सप्लोर करो भाई खुद को, एक्सप्लोर करो खुद को, अपडेट करो, स्पोर्ट्स खेलो, इतने सारे लोग हैं, सबसे बात करो, एंजॉय करो ये हॉस्टल लाइफ, मेमोरीज बनाओ, वीडियो बनाना है वीडियो बनाओ। बाद में तुम इन्हीं चीज़ों को देखोगे ना तो बाद में तुम मुस्कुराओगे कि ये लाइफ थी, क्योंकि हॉस्टल से निकलने के बाद तुम्हें बहुत याद आने वाली है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस बस इतना ही था कि भाई जो मैंने अभी तक फील किया है तुम स्टार्टिंग से पता चल जाए, बाद में ये मौका नहीं आने वाला है। पर इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये मैंने जस्ट सोचा, अभी मेरा मन किया कि भाई मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं, मैंने जस्ट फ़ोन निकाल के रख दिया और मैं बोले जा रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा हुआ मेरे आसपास। तो देखते हैं ये 2 महीने में मैं कितने अपने एक्सपीरियंस तुम्हें बता पाता हूँ।